अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट का। बेटा मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से जरा ये स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कीजिए सारे के सारे। और उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को टेंसेस दिखाऊंगा। सारे के सारे बच्चे बेटा ज़रा फटाफट ये अपने वाले स्ट्रक्चर नोट डाउन करो सबके सब, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों बेटा हम लोग फिर ज़रा करेंगे। जब ये नोट डाउन कर लो तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि सर डन, ताकि फिर मैं आप लोगों को आगे करवाना शुरू करूँगा काम। जल्दी करो ये मेरे बच्चों, ज़रा जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट। और जब नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना कि सर डन, ताकि फिर मैं आप लोगों को जो है इसके जो सेंटेंसेस हैं बेटा मैं वो करवाना शुरू करूँगा। स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो अपने सामने बनवाऊँगा, फिर उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा एक लिमिटेड टाइम दूंगा, उसके अंदर अंदर मेरे बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सही है, जल्दी करो ये, जल्दी से नोट डाउन करो। जब नोट डाउन कर लो तो उसके बाद मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना कि सर नोट डाउन कर लिया है। शाबाश, जल्दी करो मेरे बच्चों। जल्दी करो, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं दिया करने के लिए। सबके सब करो बेटा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर डन, और किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास। चलो भाई ठीक है, शुक्र। स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले बोल रहा हूं मैं, लिखना ही है, समझे सारे। मुआविज स्क्रीनशॉट नहीं है ना बेटा, पहले बोल रहा हूं मैं, लिखो सब बैठकर। अच्छा मेरे बच्चों, आप जरा सुनो सारे के सारे। ओके गुड गुड। अब जरा एक मिनट सारे के सारे जरा यहाँ बात सुनो। मेरे बच्चों, अगर हम बात करें ना पास्ट इंडेफिनिट एज कंपेयर टू अदर टेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है बेटा? वो ये कि अगर हम बात करते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अगर मैं इसको पास्ट में बनाऊं कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, आसान है, सही है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं कि आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं, और अगर बोलता है कि आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक। अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अगर मैं इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाता हूं कि आई वेंट टू स्कूल, तो ये नहीं बनेगा कि मैं स्कूल जाता था, बल्कि आई वेंट टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल गया। अगर इसको आसान लफ्जों में समझना है तो उसको यूं समझ लो कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। आप यूं समझ लो, ये इस चीज का हल है। कोई काम जो पास्ट में हुआ उसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। अब सुनो मेरे बच्चों, अगर मैं बोलता हूं मैं स्कूल गया, या मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता था, क्या फर्क है इन दोनों में कि नहीं है मेरे बच्चों? बताओ, क्या इन दो सेंटेंस में फर्क है या नहीं? डिफरेंस इन दोनों में है कि नहीं है? इनकी मीनिंग में क्या कोई फर्क है कि नहीं है? दोबारा सुन लो, मैं बोल रहा हूं कि मैं स्कूल गया, और एक था मैं स्कूल जाता था। कोई अगर मुझे इन दोनों में फर्क बता सकता है तो अपने हैंड रेस कर लो बेटा। शाबाश, उससे पूछूंगा मैं। अगर कोई फर्क बता सकता है तो बेटा हैंड रेस कर लो जल्दी। अरे इतना मुश्किल थोड़ी पूछ लिया भाई मैंने, क्या कर रहे हो? जल्दी जवाब दो मुझको, हैंड रेस करो। अरे मेरा बच्चा इतना टाइप मत करो, अभी तो मैं हैंड रेस करवा रहा हूं ना, जल्दी बताओ मुझको। मैं ये बोल रहा हूं कि एक सेंटेंस है मैं स्कूल गया। चलो उमर का एक भाई तो पूछते हैं, मैं कोई एक मिनट को। उमर बेटा माइक पर आओ, बताओ क्या फर्क है बेटा? सर मैं स्कूल गया यानी वहां पे वॉज वाला फॉर्मूला लगेगा, और मैं स्कूल
जाता था तो उसमें वो ये नो एक्शन वाली फॉर्मूला आ जाएगा, अरे नहीं यानी जो मेरा अभी हम बच्चा, अरे करेंगे। नहीं नहीं मेरा बच्चा, वॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि बेटा दोनों की मीनिंग में क्या फर्क है। अभी छोड़ दो वॉस वगैरह, छोड़ दो, वॉस तो खैर आएगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ मीनिंग में क्या फर्क है। मैं स्कूल गया और मैं स्कूल जाता था, क्या फर्क है दोनों में। सर समझ में नहीं आई ये बात। एक मिनट रुको, देखो, समझो कि मेरा बच्चा अभी आप कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे ही है, ठीक है ना। यस सर। समझो तुम सुबह स्कूल, तुम जो है सुबह स्कूल, तुम सुबह स्कूल बोल रहा हूँ, तुम सुबह कॉलेज गए हो। अब तुम आज घर पे आके मुझे ये बोल सकते हो कि सर मैं आज कॉलेज गया, बोल सकते हो कि नहीं यस बोल सर। सकते, ठीक है। लेकिन यस क्या सर। तुम मुझे ये बोल सकते हो कि मैं कॉलेज जाता था, क्या ये बोल सकते हो मुझको। नो सर। क्यों नहीं बोल सकते। सर क्योंकि अभी तो मैं एडमिशन, मेरा अभी वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं खत्म थोड़ी हुई है मेरी हाँ क्लासेस। एग्जैक्टली exactly। अगर मैं इस तरह बोलता हूं कि मैं स्कूल गया, इसका मतलब मेरा स्कूल में चक्कर लगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता था, इसका क्या मतलब है कि पहले जाता था लेकिन अब। पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब हाँ नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बच्चों ये फर्क है हमारे पास इसमें पास इंडेफिनिट में। अच्छा, अब एक और बात सुनो। मजे की बात यह है कि पास इंडेफिनिट मेरे बच्चों हमारे पास ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में था, थी, थे, लगाओ, ना लगाओ, एक ही बात है। दोबारा सुन लो, पास्ट इंडेफिनिट में उर्दू का सेंटेंस अगर हम बात करते हैं तो था, थी, थे, लगाओ, ना लगाओ, एक ही बात है, सेम बनेगा हमारे पास। ये जरा देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं। दो सेंटेंस मेरे बच्चों में आपको बना के दिखा रहा हूं। मैं कल रात दावत में गया। मैं कल रात, अब्दुल समद बेटा वो वाली भी आपको बताएंगे, फिक्र नहीं करो। वो पास्ट इंडेफिनिट ही है लेकिन थोड़ा सा हटकर है, लिहाजा उसको हम टेंसेस के साथ नहीं पढ़ाते, वरना बच्चा दिमाग खाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, लिहाजा उसको मैं अलग से पढ़ाता हूं। पहले सिर्फ टेंसेस पढ़ाने दो मुझको, ठीक है मेरे बच्चे अब्दुल समद। ओके भाई, हमारे पास है मैं स्कूल जाता था, तो इसका सेंटेंस हम बनवाते हैं। भाई कोई बच्चा खुद ही आ जाए, बेहतर होगा। कोई बच्चा खुद ही हैंड रेस कर दे, कोई बनाना चाहता है तो बताओ। उमर नहीं, उमर ऑलरेडी कर चुका है, दो तीन सवाल का मरतबा कर चुका है। मेरे बच्चों बेटा खुद आओ, क्या हो गया बेटा, देखो अब तो ऐसे ही पढ़ना है, अभी तो कुछ पता ही नहीं हम लोगों ने कब तक इस तरह पढ़ना है, लिहाजा खुद ही अपने आपको इस तरह की आदत डालो। भाई इस सेंटेंस को अब जरा नोट करो। अच्छा एक और बात मेरे बच्चों, मैं जो आपको सेंटेंस सामने शो कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते तुम लोग यूं मत उतार लेना, तुम लोगों ने इसको उर्दू में ही उतारना है। मैंने लिखा हुआ है ना, मैं कल रात दावत में गया, ब्रैकेट में लिखा है था, तो तुम लोग ये पूरी प्रॉपर चीज उर्दू में उतारोगे। अल्लाह के वास्ते इस तरह रोमन में मत उतार लेना, ठीक है, थोड़ा ख्याल कर लेना, जहालत मत करना तुम लोग। मैंने टाइप किया हुआ इसलिए मैंने कहा चलो तुम लोग इतनी तो अकल होगी, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ये वाली हरकत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, तुम लोग तो बता नहीं रहे, तो हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, हम क्या करें। अब्दुल हादी बेटा माइक पर आओ, हादी बेटा माइक पर आइए, हादी माइक पर आओ। हादी बेटा माइक पर आ जाओ, किस तरह बोलूं तुमको मैं और। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल समद माइक पर आओ, समद माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। मैं कल रात दावत में गया। ठीक है, अब मुझे बताओ उजैफा बेटा, ट्रांसलेट करना है इसको, टेंसेस में यही कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा समझ बेटा जरा नोट करो, तो ये सेंटेंस अगर हम नोट करें तो एक बात बताओ, मैंने था ब्रैकेट में इससे लिखा है कि बेटा लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब जरा मुझे जी बताओ, मैं बोलता हूँ मैं कल रात दावत में गया, या मैं बोलता हूँ कि मैं कल रात दावत में गया था, क्या कोई फर्क है दोनों में, दोनों की मीनिंग में कोई फर्क आ रहा है। नहीं। नहीं फर्क आ रहा, लिहाजा हम था, थी, थे, लगाएं ना लगाएं, पास इंडेफिनिट में एक ही बात है। लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूं जी ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम पहचान सको, ठीक। अब मेरा बच्चा जरा नोट करो कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है, कौन सा है ये। अफर्मेटिव है। तो मेरा बच्चा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब। क्या आएगा बताओ। आई। और जाने को क्या आई। बोलते हैं,
went, हाँ second सेकंड form. फॉर्म लगेगी, आई वेंट। I went to feast हाँ yesterday. आई वेंट आई वेंट टू द पार्टी, आई वेंट टू द पार्टी, आई वेंट टू द, नहीं आएगा. हाँ feast नहीं आएगा. फीस्ट थोड़ा सा यूनिक वर्ड हो जाता है। फीस्ट सिर्फ दरअसल बोलते हैं मतलब उस चीज को जो खाने पीने की होती है। फीस्ट खास तौर पे बोलते हैं जो आप मंडने आते हैं ना बंदा, ये भी खा लो वो भी खा लो। दावत तो अलग अलग तरह की हो सकती है, इसलिए बोलो ठीक है। अब जरा यहाँ पर जी. आप सिर्फ पार्टी बोलो, सिंपल, आई वेंट टू द पार्टी। और देखो, Last night. हाँ यस्टरडे नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास, लास्ट नाइट। लेकिन अब तो समझ बेटा जरा ध्यान से करना, तुम अगर जरा नेगेटिव देख रहे हो तो नेगेटिव ध्यान से बनाओ, देख के बनाओ। क्या बनेगा सबसे पहले, क्या आ रहा है? I did not go to the party last night. शाबाश, क्योंकि बेटा डेड आ गया तो कौन सी फॉर्म आएगी हमारे पास? First form आएगी मेरे. शाबाश मेरा बेटा शाबाश। अच्छा बताओ इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Did I go to the party last night? ठीक है, और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Did I not go to the party last night? शाबाश, ओके गुड 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 गुड, शाबाश। अच्छा भाई इसके बाद अगर हम सेलेक्ट करेंगे बेटा, अनस बेटा माइक पर आओ जरा, अनस माइक पर आओ सारे जल्दी बेटा। जी सर। बेटा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास? वह यहाँ आया था। क्या वो सुबह यहाँ आया था? अब बेटा जरा सेंटेंस को अगर नोट करो तो आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस था। जो है बेसिकली ये किस में हमारे पास, देखो जरा बताओ क्या ये? अफर्मेटिव पास्ट। अरे मेरा बच्चा पास इंडेफिनिट तो है, मैं कह रहा हूँ जरा ये बताओ कौन सा, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रो नेगेटिव है, कौन सा ये? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किस तरह से ये? अफर्मेटिव। क्या देख के अफर्मेटिव बोल रहे हो? ओ सॉरी सर, इंटेरोगेटिव। शाबाश, इसमें इंटेरोगेट, ऐसा गौर नहीं कर रहा था। हाँ मसला नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव में बेटा जरा स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड। डेड। अब सेंटेंस लिखा है क्या वो, ठीक है। अब मैंने मैंने वो लिखा था, इसने इंग्लिश में उसको हु कर दिया, ठीक है, लेकिन ये वो लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ जाओगे। क्या जी वो, मेरा बच्चा वहां यहाँ आया था, मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट में क्या आएगा फिर? सर। ही। डिड ही। फिर क्या लिखा हुआ है बताओ? फर्स्ट फ्रॉम वर्ब। आने को क्या बोलते हैं, आने को? कम। हाँ तो फर्स्ट फॉर्म कम, डिड ही कम कहाँ पर? यहाँ हेयर। हेयर। और कब आया था? मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इन द, इन द मॉर्निंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बन मॉर्निंग। गया, पूरा सेंटेंस क्या बन गया बताओ? डिड ही कम हेयर इन द मॉर्निंग। शाबाश। अब बेटा जरा अफर्मेटिव ध्यान से बनाना, अफर्मेटिव ध्यान से देखो जरा क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आ रहा है? ही फिर केम हाँ, अरे मेरा चीता जबरदस्त। फिर ही केम, हेयर इन द मॉर्निंग। हाँ लेकिन मेरा जरा ध्यान रखना क्योंकि अगर डेड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब बताओ नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव, ही डिड नॉट हम्म, कम हेयर इन द मॉर्निंग। ही शाबाश। डिड नॉट। इंटो नेगेटिव बताओ क्या बनेगा, इंटो नेगेटिव? डिड ही नॉट कम हेयर इन द मॉर्निंग। शाबाश, गुड। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने आपको दो सेंटेंस करके दिखाए हैं, ठीक है। मैं आपको मेरे बच्चों इसके आगे और सेंटेंस करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक। वो बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे, खुद बनाने होंगे। आपको मैं सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको सेंटेंस करने के लिए दे रहा हूँ मेरे बच्चों। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, मैं आगे आपको अलग सेंटेंस करने के लिए दे रहा हूँ बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। और अगर 2 मिनट के अंदर नहीं कर सकते बेटा तो आगे आगे आप लोगों को फिर भी स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब पहले ये जल्दी से लिखो फटाफट, जब लिख लो तो मुझे बताओ। साल बेटा शाबाश, गुड।
अरे कर लो भाई, दो बच्चों के मैसेज आए सिर्फ के कर लिया उन्होंने। मैंने आगे असल काम मैंने देना है अभी। ये सिर्फ मैंने दो अपने सामने बनवाए हैं, आगे काम करने के लिए देना है बेटा, जल्दी करो। चलो बस सही है, बच्चों के मैसेजेस आ गए। अब जिसने अभी तक नहीं लिखा बेटा काइंडली जरा स्क्रीनशॉट ले लो अब, क्योंकि तुम लोग बहुत देर लगा रहे हो। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे बच्चों बेटा आपके अब जो सेंटेंस आप लोगों ने अभी सॉल्व करने हैं वो ये रहे। जैसे कि हमारे पास ठीक है, चलो भाई लिखो। ये मेरे बच्चे कम सेंटेंस है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अभी बनाओ, तुम लोगों के पास 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स के बाद बेटा मैं इसके आंसर्स तैयारी करवाऊंगा। अगर उससे पहले पहले आप लोग सॉल्व कर लो बेटा, ये अभी करने हैं, घर पे कर लूंगा, अभी सॉल्व करने हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों आप लोगों ने ये सॉल्व करने के साथ साथ जल्दी से एक काम करना कि मैं दरअसल अभी माइक वगैरह ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। जब आप लोग मतलब कि कोई पूछता हो बेटा तो मुझसे हैंड रेस करके पूछ, बल्कि बेहतर होगा कि आप लोग मुझसे चैट पे पूछ लो। चैट मेरे सामने ही है, वरना मैं अभी इतनी देर तक वीडियो ऑन रख के करूँगा क्या, सही। लेकिन चैट बेटा मैं आप लोगों की पढ़ रहा हूँ, परेशान नहीं होना, जो पूछोगे आप लोगों को बेटा इंशाल्लाह आंसर दूंगा। लेकिन हैंड फ्री उतार रहा हूँ तो लिहाजा इसलिए माइक ऑन करके मत पूछना, समझ गए। बल्कि खैर माइक ऑन कर ही नहीं सकते, मैंने ऑफ किया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो बेटा शुरू हो जाओ, जो पूछना हो बेटा पूछ लेना कि सर इसकी सेकंड, ये नहीं बताऊंगा कि सही बनाया गलत बनाया है। हाँ ये पूछ लेना कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। अब शुरू हो जाओ, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी बनाओ।
भाई सॉल्व कर लो तो बता देना बेटा, बस यही 5 मिनट रह गए। मैं देखता हूँ अगर कम बच्चों ने सॉल्व किए होंगे तो बेटा फिर ये मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर सॉल्व कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? वरना अगर मुझे लगेगा कि नहीं मतलब कि कम हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसको छोड़ देंगे। चलो ठीक है बेटा, किस किसने कितने कितने कर लिए इतने तो बताओ कम से कम, कौन कौन कितने कितने कर चुका है इतने बता दो जरा मुझे। सब बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा कि आप लोगों ने कितने कितने सॉल्व कर लिए, बताओ जरा मुझको। सारे बच्चे मेरे बच्चों बताओ बेटा कितने कितने कर लिए हैं। चलो मेरे ख्याल से शायद ये पूरा हो नहीं पाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, जरा सुनो, तुम लोग ये सॉल्व करो, ठीक है? और फिर शायद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मेरे बच्चों में आपको पहले इसके आंसर बताता हूँ जरा, ठीक है? जल्दी से ये सॉल्व कर लेना। मैं फिर ये करता हूँ कि मैं आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे रोकते हैं हम लोग, सही है? लेकिन जहालत नहीं, पहले बोल रहा हूँ ये मुझे आंसर्स चाहिए बेटा। देखो पढ़ रहे हो तमीज से पढ़ो, ठीक है? बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करना कि यार सर को क्या पता, सर को कौन सा हमें देख रहे हैं। मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन बेटा पेपर आप ही लोगों ने देना है, तो हरकतें नहीं करना इस तरह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कर लोगे, ठीक है? तो मेरे बच्चा आप लोग आराम से करो, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जरा एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अरे मेरा बच्चा नंबर की बात नहीं है, आप ग्रुप पर देख लेना, ठीक है? जो होगा वहां पर देख लेंगे, फिक्र नहीं करो। चलो मेरे बच्चों, हम लेक्चर को भी यहाँ पे रोकते हैं, सही है? अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं एक दूसरे लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।